हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इतिहास हमारी नजर से। हिंदू धर्म का इतिहास बहुत प्राचीन है। हिंदू धर्म के इस चैनल में हम आपको बताएंगे कि आखिर में हिंदू धर्म का क्रमशः इतिहास क्या है। इसी तरह आज की हमारी वीडियो का विषय है महाभारत का कौन सा योद्धा पैदा होते ही हो गया था युवा। आप सभी ने महाभारत की कहानी तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा योद्धा जिसने महाभारत के महान युद्ध में भाग लिया और वह अपने जन्म होते ही हो गया था युवा। तो आज हम आपको ऐसे ही एक अद्भुत योद्धा की कहानी बताने जा रहे हैं। एक बार जब पांडवों को अज्ञातवास में वन में विचरण के दौरान माता कुंती को प्यास लगी तो भीम माता कुंती के लिए जल लेने के लिए अकेले वन में निकल गए। तो उन्होंने एक जलाशय देखा और उस जलाशय में सबसे पहले स्वयं जल पिया, फिर माता कुंती के लिए जल लेकर जैसे ही निकले ही थे कि तभी एक हिडिंबा नाम की राक्षसी, जिसको उसी के राक्षस भाई हिडिंब ने भीम और पांडवों को मारने के लिए भेजा था, वह महाबलशाली भीम के बलिष्ठ एवं सुंदर शरीर को देखकर उस पर मोहित हो गई और अपनी राक्षसी माया से एक अत्यंत सुंदरी का रूप बनाकर भीम के सामने आ गई और भीम से बोली कि हे राजकुमार, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। इतना सुनकर भीम बोले, हे सुंदरी, आप कौन हैं? कृपया अपना पूर्ण परिचय दें। तब हिडिंबा ने बताया कि मैं राक्षस राज हिडिंब की बहन हूँ और मेरे भाई ने आपको मारने के लिए भेजा है, लेकिन मेरा दिल आप पर आसक्त हो गया है और मैंने आपको अपना हृदय से पति मान लिया है। मेरा भाई बहुत ही दुष्ट और क्रूर है। आप यहाँ से जल्दी से मुझे साथ लेकर प्रस्थान कर जाइए। और इतने में ही हिडिंब वहाँ पर आ पहुंचा और भीम को अपनी बहन हिडिंबा के साथ बातें करते हुए बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी बहन हिडिंबा से बोला कि मैंने तो तुझे इसको मारने के लिए भेजा था, लेकिन तू तो इसके साथ ही बातें कर रही है। और फिर वह जैसे ही हिडिंबा की ओर उसको मारने के लिए झपटा तो भीम ने उसको रोककर कहा कि हे दुष्ट, तुझे एक स्त्री पर हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? तू अगर इतना ही ताकतवर है तो मुझसे युद्ध कर। और फिर भीमसेन और हिडिंब का भीषण मल्ल युद्ध हुआ और इधर पांडव और कुंती भी युद्ध की आवाज़ें सुनकर वहां आ गए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध होता देख अर्जुन ने अपना धनुष बाण चढ़ा लिया, किंतु भीम ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये मेरा शिकार है, तुम बाण मत छोड़ो। और फिर भीम ने हिडिंब को हवा में घुमाकर जोर से जमीन पर पटक कर वध कर दिया और हिडिंब को मारकर जब सभी पांडव कुंती सहित वहां से प्रस्थान करने लगे तो हिडिंबा कुंती के चरणों में गिरकर बोली, प्रार्थना करने लगी कि हे माता, मैंने आपके पुत्र भीमसेन को अपना पति मान लिया है और मैं इनसे विवाह करके आपके चलूंगी। अगर आप सभी ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं इसी समय अपनी प्राण त्याग दूंगी। और हिडिंबा का भीम के प्रति प्यार और समर्पण देखकर युधिष्ठिर ने हिडिंबा से कहा कि आज से मैं तुम्हें अपना भाई सौंपता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मेरा भाई केवल दिन में ही तुम्हारे साथ रहेगा और रात के समय वह हमारे साथ वन में ही रहेगा। और फिर हिडिंबा ने युधिष्ठिर की शर्त मान ली और इस प्रकार महाबलशाली भीम का विवाह एक राक्षस कुल की शक्तिशाली सुंदरी हिडिंबा के साथ हुआ। और इस तरह हिडिंबा और भीम के विवाह को जब 1 वर्ष हो, हिडिंबा के गर्भ से एक चमत्कारी और बहुत ही शक्तिशाली बालक का जन्म हुआ और जो अपने जन्म के बाद अद्भुत तरीके से पैदा होते ही युवा हो गया और इसके केश न होने के कारण इसका नाम घटोत्कच रखा गया। और आगे चलकर इस मायावी और महाबलवान भीमपुत्र ने महाभारत के युद्ध में कौरवों के दांत खट्टे कर दिए थे और घटोत्कच सदा के लिए इतिहास में वीर योद्धा बन गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस चैनल के माध्यम से रोचक जानकारियाँ दे सके। आप अपने सुझाव हमें कमेंट में भेजिए और अगर आप किसी कहानी या तथ्य के बारे में जानकारी चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में भेजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।